संसार दाबा अनल नीढलो का त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। राजा महाराज भरत का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, जैसे किस तरह वो अंत काल में वो एक हिरण के बच्चे में प्रति आसक्त थे, जिसके कारण अगला जन्म उनको हिरण में लेना पड़ गया। जैसे लाइक हम लोग देखते हैं भौतिक जीवन में भी, और जिस तरह अपने मरते समय चेतना रखते हैं तो अगला जन्म भी उसी के आधार पर होते हैं। ये हम ये नहीं कर सकते भाई हम जीवन में फिर पाप करेंगे और अंत में मरते समय भगवान का स्मरण कर लेंगे जिससे हम भगवान का धाम चले जाएंगे, तो ऐसा भी संभव नहीं होता है। क्यों नहीं संभव होता है? क्योंकि जब मरते समय से पहले हमारा क्या होता है, वाणी शक्ति काम करना बंद कर देता है, सोचने की शक्ति काम करना बंद कर देता है, देखने की शक्ति बंद हो जाता है, सुनने की शक्ति बंद हो जाता है, मतलब कुछ भी मेरा तो कुछ भी शरीर काम करना सब कुछ बंद कर देता है। मरने से पहले ये हाल होता है। तो उसमें केवल एक चीज़ काम करता है, वो हमारा मन सिर्फ काम करता है, और मन हम जीवन व भौतिक भोगों में लगाए हुए रहते हैं। ये हम ये नहीं कर सकते हैं कि मरते समय भगवान का स्मरण करते हैं, ये तो असंभव है। जिस प्रकार जो महाराज भरत जी वो हिरण के बच्चे में आसक्त थे, जिनके कारण वो अंत काल में हिरण के बच्चे के नाम ले रहे थे, उन्हीं के चिंतन करते हुए वो मरे थे, तो अगला जन्म उनको हिरण को जन्म लेना पड़ा था। लेकिन उनका भक्ति का प्रताप का ये फल था, वो हिरण के बच्चे में आसक्त होते हुए भी हिरण के शरीर में जब जन्म हुआ था, तो उनको उस शरीर में होते हुए भी उनको पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप उनको पूर्व जन्म में क्या क्या उनको घटना हुआ, किस तरह कितने भौतिकता के ऊपर लेवल पर जाते हैं के बाद भी वो गिरे थे, उनको सारा कुछ याद था। तो इसलिए जब ये सब सुन के उनको अचानक अपने आप पर गिलानी हुआ, बहुत गिलानी हुआ, भाई हम कहाँ थे, कितने बड़े महाराजा थे, हम घर द्वार सब कुछ छोड़ चुके थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हुआ जिसके कारण हम इतना भाव के स्तर पर पहुँच गए थे, जिस वहाँ से हमको गिरना पड़ गया। बहुत उनको विकलता हुआ, और हिरण के शरीर में भक्ति हो नहीं रहा था। क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि भक्ति करने के लिए केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें आप भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई जीवन में आप चाहिए कि हम भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लें, यह संभव है, आप चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविकता तो दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट हमको रात दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ भक्ति करें, भक्ति करके भगवान को धाम को वापस में जाए। ये हम आशा पर ना रह जाए कि अंत काल में स्मरण कर लेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं। जब वो अपना शरीर को नहीं रख पाया, उन्हें वही गंडकी नदी में उस शरीर को स्वयं खुद आत्महत्या करके मर गए, मतलब कि प्राण त्याग दिए, उस शरीर को त्याग दिया। तब फिर उनका फिर एक नेक्स्ट जन्म, अगला जन्म फिर हुआ। अगला जन्म उनका है एक ब्राह्मण, क्योंकि भक्ति को एक किए थे ना, भक्ति किए थे, भक्ति के फलस्वरूप इस बार उनको ज़्यादा कष्ट भोगना नहीं पड़ा, ज़्यादा मतलब 84 के चक्र में उनको जाना नहीं पड़ा, क्योंकि एक्चुअली उनका भक्ति बहुत प्रचंड वेग में था। जस्ट लाइक जब हम भक्ति करते रहते हैं तो जब हमसे कुछ भूल चूक हो जाता है तो उसको भगवान क्या होते हैं, कंसीडर करते हैं, मतलब उसको फिर सोचते हैं कि चलो भाई तुमसे अगर कोई थोड़ा बहुत गलती हो गया, तुम में रहो, तुम्हारे अनुकूल कोई वातावरण जब आएगा हम उस वैसा घर परिवार में भेजेंगे। तो उसके अनुकूल देखते हैं, जब कोई अर्थात कोई भक्त हैं, परिवार माता पिता भक्त हैं, परिवार भक्त हैं, तो उसको देख उस व्यक्ति उस घर में उसको जन्म होता है कि जहाँ तुमको आसानी से तुम भक्ति कर सको। लेकिन कोई बहुत मलेच्छ होता है, कोई सोचते हैं कि तुम अभी नरक का भी यात्रा करो, तुमको भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में भक्ति किया है, लेकिन भूल से कोई क्या थे महाराज जड़ भरत क्या थे, एक भूल से ही हो गया था ना। लेकिन तब भगवान उनको उसी चीज़ में उनको मौका देते हैं। जस्ट लाइक हम लोग क्या थे, समझे, एक तरह मानिए नहीं कि हम लोग भगवान
पूर्व जन्म में बहुत भक्ति किए थे, कोई कारण बस हम थोड़ा बहुत हम लोग पीछे हट चुके थे, तब हम लोग को भगवान एक मौका दिए हैं इस तरह भक्तों का एसोसिएशन देके कि ताकि तुम फिर से मेरे पास आ सको। क्योंकि हम लोग भगवान बच्चे हैं, भगवान हम लोग को चाहते हैं कि ऑलवेज टाइम अपने पास रखें। लेकिन हो सकता है पूर्व जन्म में अनजाने में कुछ कर्म ऐसा हो चुका जिसके कारण हम भगवान से बिछड़ गए, तब फिर भी हमको भगवान नहीं छोड़े, तब इस जन्म में हम आए हैं क्योंकि हमको अचानक भक्तों का संग दे रहे हैं, भगवान का नाम ले रास्ता सिखा रहे तुम कैसे कैसे मेरे पास आ सकते हो, समझे। इसी प्रकार जब वो अगला जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, उस समय भी उनका नाम रखा गया था, भरत ही नाम रखा गया था। अर्थात उनके जन्म 3 जन्म हो चुका था। पहला जन्म क्या था, जब पहले भरत महाराज थे जिनके नाम से पूरा भारतवर्ष पड़ा था। वो किनका पुत्र थे, ऋषभ देव का पुत्र थे। और उनका दूसरा जन्म हुआ हिरण का। तीसरा जन्म क्या हुआ है, इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और ब्राह्मण को इस बार तो वो सतर्क थे, इस जन्म में आने के बाद भी उनका 2 जन्म का स्मृति याद था, किस तरह से मतलब अपना पहला चेतना पूरा उनको रिमेम्बर था। ये सब भक्ति का प्रभाव था। इसे भौतिकता में अगर चाहेंगे तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन तो भक्ति का प्रताप के कारण उनको 2-3 जन्म की घटना पूरा याद था उनको, समझे। तब इस जन्म में तो पूरा ठान लिए थे, पहला मैं किसी से कुछ बोलूँगा ही, एकदम पूरा पागल की तरह रहते थे, एकदम पूरा किसी से कुछ बोलना नहीं, एकदम जिस तरह मतलब इतना सिंपल रहते थे, इतना कि मतलब सब देख के उनको कहे पागल कहता था, ये पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी है, क्या करेगा। तो मतलब इसीलिए महामूर्ख सब समझता था। बट लेकिन वो कब व्यक्ति ये नहीं जानता था कि यार तुम्हारे पास जो बैठा हुआ है वो कब का कितना बड़ा थी, ये मतलब कितना बड़ा आदमी तुम्हारे पास बैठा हुआ कुछ का वैल्यू, क्योंकि अपना परिचय हमेशा छुपा कर रखना चाह रहे थे। वो देख चुके थे कि भाई 2 जन्म मेरा बर्बाद हो चुका है, वही आंखों से। जस्ट लाइक हम लोग का साथ वही है। अगर हम लोग का रियल में एहसास हो जाए ना कि हम लोग कितना जन्म ले चुके हैं, कितना जन्म हम लोग का पतन हो चुका है, तो अभी से हम लोग कूट के वैराग्य आ जाएगा हम लोग के अंदर। हम लोग का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग को याद नहीं आता, बिकॉज हम लोग को अगर याद आएगा तो हम लोग उसका मिसयूज कर देंगे, इस कारण भगवान क्या करते हैं, भगवान भुला देते हैं, समझे। अब वो तो दूर की बात, जन्म तो दूर की बात। देखते हैं रात में जब सोते हैं तो रात में सोते क्यों हैं, कोई सोचे हैं। सोते समय देखते हैं आपका माइंड सुबह उठकर माइंड फ्रेश हो जाता है, आपको बहुत कुछ दिमाग में नहीं रहता है, समझे। तो जब भगवान का ये सब भगवान ही के हम पर कृपा करते हैं। रियल में अगर सारा बात आपको जो दिन भर रात शाम तक रहता है दिमाग में, अगर सारा बात सुबह उठते ही अगर रहेगा ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप जी नहीं पाइएगा, हम। इसलिए भगवान की कृपा है कि नींद को माध्यम लेकर बहुत सारा बात ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ चीज़ बात जो रहता है जो ज़्यादा गहरी है तो आपको मेमोराइज रहता है, जो हल्का फल्का बात रहता है वो सीधे हटा देते हैं, आपको याद नहीं रहता है। भगवान की इस प्रकार की व्यवस्था है, समझे। जब उस जन्म सब शरीर में तो हमें उनके पिताजी का हमें बोले कम से कम गायत्री मंत्र तो सीख जाओ, कम से कम पूजा पाठ करा के अपना आप भरण पोषण तो कर लेना। लेकिन वो बोले नहीं, हम कुछ नहीं, वो मुझे बोलते ही नहीं थे, बस हम एकदम पागल की तरह रहते थे, कोई अथी नहीं, एकदम शांत रहते थे, समझे। तो वो अब जब आफ्टर कुछ दिन बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गया, तो इनको अपना तीनों भाई सब, जिनका 3-4 भाई थे, तो तीनों भाई ने सोचा भाई इसको करे क्या, भाई तो कोई काम का है ही नहीं है, ना ही पढ़ता ना ही लिखा है, ना ही कोई काम धंधा करता, देख करेगा क्या भाई। चलो भाई पिताजी की दुकान था तो दुकान पर बैठा दिया, चलो भाई कम से एटलीस्ट दुकान पर काम करेगा, दुकान पर सामान बेचेगा तो कुछ करेगा। तो ये अब जरा भरत इतना मतलब हम्बलनेस में आ गए थे, इतना हम्बलनेस में आ गए थे, वो सीधे का मतलब ग्राहक को आ रहा सामान खुद देते जा रहे, पैसा से कोई मतलब ही नहीं था, उनको पैसा लेना है उनको कुछ पता ही नहीं था। बोले जैसे भगवान का क्या है, भगवान का धन है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का धन है तुम जितना ले जा सकते हो। वो भाई इतना मतलब उस लेवल पर पहुंचे हुए थे। अब तीनों भाई जब देखा भाई तो भाई पूरा घर से भी घाटा हमको लगा रहा है, तो पूरा धन ही दे दिए हुए जा रहा है, तो करे क्या भाई, तो कुछ काम का नहीं है, तो समझिए कोई काम का है, जो काम में लगा रहे हैं सब में ये नुकसान ही कर रहा है। तब उन्होंने कहा सब सिंपल उपाय तब बोले कि कोई काम नहीं करेगा, इसको कहाँ भेज दो, डायरेक्ट भेज दो यहाँ उनको, जैसे हम लोग गांव में देखते हैं ना, एक
खोपड़ी रहता है, एक मटका जैसा रहता है, उसमें जो कपड़ा पहना देते हैं, जिससे मतलब भिजुका की तरह दे देते हैं, ताकि जो लोग के देख के तरह पक्षी उच्छे सब डर जाएं कि वो लोग दाना उना चुगे नहीं। तो उन्हें एक खेत में उनको खड़ा कर दिया भिजुका की तरह। आई लोग इतना शांत थे, भाई खड़ा हो गए डायरेक्ट, मतलब 2 हाथ खड़ा करके खड़ा हो गए। और सब इनको देख के सब चिड़िया लोग, चिड़िया छोटे छोटे जो चिड़िया लोग थे वो लोग भाग रहे थे। ये रोज अपने हाथ से बुलाते थे, आओ आओ आओ, राम जी का खेत, राम जी का धन है, जितना भी खा सकते हो खा लो, जितना आओ, अपने हाथ से बुलाते थे। तो इतना ये आते थे। और इधर एक एक घटना ये हुआ था। इधर एक काली देवी का उपासक था, अपने पूरा जीवन भर माँ काली को जीवन समर्पित कर दिया था और माँ काली को आराधना पूरा कर रहा था, पूरा आराधना करता था। एक दिन सोचा मैं माँ काली को प्रसन्न करने के लिए मैं नर बलि दूंगा, नर बलि को मैं दूंगा, देवी पर प्रसन्न हो जाएगी। उनका जीवन देवी को देवी काली को पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, इतना भक्ति किया था, समझे। तो एक दिन वो न कोई आदमी को पकड़ के लाए, वो कैसे करके वो आदमी भाग गया। बलि जब देने लगे तो कैसे वो अपने जान बचा के वो भाग गया। तब जब वह वचन दिया हुआ था भाई माँ काली को नर बलि देना है, तो उसी समय अपने अनुचर को भेजा कि जाओ कोई आदमी को पकड़ के लाओ। अनुचर खोजते खोजते इधर आए, खोजते खोजते जब इसके पास पहुँचे, देखते ये तो भिजोगा की तरह खड़े हुए, दोनों हाथ खड़ा करके ऐसे। अब देखा भाई इतना हट्ठा कट्ठा आदमी है, वो अनुचर देखा, उसको पकड़ लिया, बोला चलो तुम मेरे साथ। बोले चलो, बोलो कहाँ चलना है? बोले तुम्हारा बलि देंगे। इतना पर मतलब देखिए साधु का हम्बलनेस तो देखिए, भगवान के प्रति निष्ठा तो देखिए इनकी। भरत महाराज बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नहीं सोचे कितना मतलब कितना लेवल है इनका। तो डायरेक्ट अगर कोई कहे कि चलो भाई तुमको गला जा कर पकड़ के ले जा रहा है, बोला चलो तुमको गला जा काटेंगे, कोई कहेगा भाई प्रयास करते अपना नहीं तो भागने का प्रयास करेगा, जैसे लाइक पहले जो भागा था। लेकिन इनको भगवान में क्या श्रद्धा थी, डायरेक्ट बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चले गए। वहाँ देख के तो जो उसका जो मालिक था, उपासक जो था, वो हैरान हो गया भाई कैसा आदमी है। उसको भाई बढ़िया से इनको फूल माला पहनाया, इनको जैसे जब जहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है गर्द, वहाँ पे इनका गर्दन रखा, जैसे तलवार मतलब क्या है तलवार भांजने लगा ने, उसी समय उनका जो माँ काली का जो मूर्ति था, विग्रह जो था, मूर्ति मतलब पूरा जो मतलब एकदम पूरा लाल लाल होने लगा, उससे एकदम अंगारे बहने लगा, समझे। अंगारे इतना धड़कने लगा, इतना मतलब लाल हो गया अंगारा मूर्ति। मूर्ति एकदम उसे चिराग से पूरा फटा, अर्थात मूर्ति तोड़ के उसमें माँ काली स्वयं साक्षात प्रकट हो गए थे। और उसमें माँ काली प्रकट होते ही सबसे पहले अपने अनुचर का पहले हाथ से तलवार छीनी, और उसका जो 2-3 जो अनुचर तथा पहले उसका गर्दन उड़ा दिया, खच खच पूरा। उसके बाद अपना उपासक को तक नहीं छोड़ी, अपना उपासक को डायरेक्ट गर्दन उड़ा दी। इतने से मरते मरते जो तब ये सब दृश्य देखे तो भरत महाराज तो शांत होते, उनको कोई अथी नहीं, इतना हम्बलनेस थे, इतना मतलब भौतिकता से विलग थे, कुछ एहसास नहीं हो रहा था। तब इतना मरते मरते काली जी का उपासक पूछा तो माँ मैंने तो अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया, जीवन भर मैं आपको भक्ति किया, मेरे को आपने किस कारण बस हमको मारा, कौन सा गलती मैंने कर दिया। तब माँ काली ने सबसे पहले तो इनसे मैं इनका जब भरत महाराज को उसी समय जब ये खड़ा रहते थे तब इनका नाम रखा गया था, जड़ की तरह खड़ा रहता है, तब से उनका नाम जड़ भरत हुआ था। तो जड़ भरत महाराज का पहले 7 चरणों में दंडवत करके माफ़ी मांगने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दे। मेरा उपासक मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, उसको पता नहीं है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये इतना जघन्य पाप कर रहा था, इसको माफ़ कर दिया। तो उस समय पहले नंबर इसको उत्तर देते हैं कि देखो तुमको पता नहीं, ये हमारे जो नाथ हैं, अर्थात मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मेरे जो स्वामी हैं, ये उनका भक्त है, उनका भक्त का कैसे हम बलि स्वीकार कर सकते हैं। तुम सोच कैसे सकते हो मैं कि एक माँ होकर मैं जीव को बलि, अपने पुत्र का बलि कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारा। ये मेरा स्वामी का सेवक है, मेरा स्वामी का सेवक मैं कोई अहित कर सकता है, उसका स्वयं मैं रक्षक खड़ा हूँ, उसका रक्षा करने के लिए स्वयं मैं तत्पर रहता हूँ। तो मेरे स्वामी को जो भक्ति करता, मेरा स्वामी को जो आराधना करता, तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सके।
अब तुम उसी को पकड़ हाथी लाए हो। अब इतना कहते हो तो फिर यथी अनुचर तो उसमें फिर कुछ नहीं है, उस डेथ हो जाता, उसका मृत्यु हो जाता। तब इधर तो पूरा माफ़ी मांग रहे, तुम बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को मेरा मूर्ख अनुचर जो था मूर्ख है, अज्ञानी है, पूरा मेरा भक्त ऐसा ही पागल होता है, उसको कोई बुद्धि होती नहीं है। लेकिन तब उसमें माँ काली एक प्रश्न यही पूछी थी कि मान लीजिए सब मूर्खों लोग, मेरा जो मूर्ख जो सेवक सब थे, ये सब जब आपको पकड़ के ला रहे थे, आप भागने का प्रयास क्यों नहीं किए थे? आपको भागने का प्रयास तो करना चाहिए था ना, कि एटलीस्ट जब भाई पकड़ के ले जा रहे हैं तो हम भाग जाएं, तो एटलीस्ट भागने का प्रयास करना चाहिए था। तब उसे इसमें जड़ भरत महाराज कहते हैं कि हमको भगवान पर विश्वास था कि अगर वो चाहता कि आज मेरा मृत्यु हो तो होगा, अगर नहीं चाहता कि आज मेरा मृत्यु नहीं हो, तो दुनिया का कोई भी शक्ति के इतना ताकत नहीं है कि जो हमको मृत्यु हमें दिलवा सकता है। ये थी जड़ भरत महाराज। देखिए कितना निष्ठा थी भगवान। तब फिर ऐसा वर्णन आता आगे वर्णन आता, जब वहाँ से तो फिर चले आते हैं, जब एक दिन फिर वहीं यही सेवा का काम करने लगते हैं। इधर फिर आता है, एक वर्णन आता है भागवतम में कि इधर राजा रहुगण, गुजरात सौराष्ट्र का राजा रहुगण अपने पालकी पर गंगा सागर आ रहा था। कोलकाता से आगे गंगा सागर जो है वहाँ भगवान कपिल देव का आश्रम था, उन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने के लिए वो आ रहा था, समझे। वहाँ जब आ रहा था, रास्ता में वो सवारी पर आ रहा था, 4 वो हट्टे कट्टे जो थे वह सेवक उनको पालकी पर ढो के लेकर आ रहे थे। लेकिन इस बार तो तुम इतना जड़ भरत महाराज इतना सचेत हो गए थे कि हम गलती से भी गलती पाप नहीं करेंगे, इतना सचेत भी हो गए, समझे। इतना हम्बलनेस से आ गया था इसमें, गलती से प्रयास करते थे, हमसे कोई एक चींटी तक को मारना नहीं चाहते। जो आया तो एक अचानक को एक पालकी वाला का जो था वो बीमार पड़ गया। भाई बोला, वहीं पर पालकी रोका गया, बोला कि जाओ कहीं पे खोज के लाओ आस पास। तब फिर यही जड़ भरत महाराज मिल गए। तब इनको फिर क्या किया इनको फिर इनको बोला कि चलो भाई तुमको एक हट्टा कट्ठा आदमी की ज़रूरत है, तुम आगे लग चलो, ये तुमको पालकी उठाना है। तो उसमें बोले ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, हम पालकी उठाने चलेंगे। अब इसमें पालकी उठाने के लिए जब गए, उस समय जब गए तो इनको सबसे आगे दिया गया। अब इसमें तो बोले नहीं कि आपको इतना हम्बलनेस आ गया, जब चलते थे तो नीचे देख के हमेशा गर्दन झुका के चलते थे कि कहीं एक चींटी को नहीं मर जाए, एक चींटी मेरे पैर के नीचे है। जैसे चींटी अगर आती नहीं है, धमाक से खुदक के मतलब उछल के पार करते। तो जो बैठा हुआ रहता राजा रघुवन को पालकी से बहुत जोर से चोट लगा, बार बार समझाया एक बार, नहीं समझे क्या करे। भरत महाराज हाँ जो धर्म था उसको छोड़ नहीं सकते थे नहीं। फिर एक चींटी आई, फिर उछल के आगे बढ़े, फिर उसको चोट लगा। अंतिम में उसको जो राजा रघुवन था उसको बहुत गुस्सा आया। अंतिम में पालकी रखा, चाबुक निकाल के जड़ भरत को मारने का प्रयास किया। तब उसमें जड़ भरत महाराज जी बोले, अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग भी समझें, जब कोई साधु या कोई व्यक्ति नहीं कम बोलता है या फिर नहीं बोल रहा है, मैं जिस दिन वो बोलेगा समझ लिए उसका क्या हाल, उसका बोलने का इतना पावर रहेगा कि सुनने वाला सुन नहीं पाएगा, इतना पावर। आज तक जड़ भरत महाराज कभी नहीं बोले थे, समझे। लेकिन आज वो सोचे कि नहीं, आज अगर नहीं बोलेंगे तो ये राजा का दुर्गति को प्राप्त कर जाएगा, इसलिए आज हमको मुंह खोलना पड़ेगा। ये सोच के तुरंत राजा को उपदेश देना शुरू किए कि राजन तुम हमें क्या मारोगे, पूरा भागवत से पूरा श्लोक पर श्लोक उसको तोड़ने लगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अजर अमर होता है, अविनाशी होता है, ना इसको शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि में जलाया जा सकता है, ना ही जल से भिगोया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। जब ये सब उसको पूरा जब फिलोसफी जब देने लगे ने, बोले तुमको शर्म नहीं आता है? बच्ची इतना दिन से तुमको ये सब जब तुम्हारा सेवक लोग है, तुमको इतना दिन से तुमको पालकी उठा के ले जा रहा था, अब तुम केवल बैठे हुए भी हो, तुमको बैठने में प्रॉब्लम है, तो बताओ ये सब ले जा रहा था तो उसको कितना प्रॉब्लम होगा। ये सब सुना ने राजा रघुवन कम में राजा था लेकिन समझदार था। राजा रघुवन तो देख के कांप गया, भाई इतना बड़ा फिलॉसफी जानने वाला, इतना मतलब
ज्ञान होने वाला ये कोई साधारण आदमी नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन ये किया कि मैं यमराज यमराज के यम दंड से नहीं डरता हूँ, यहाँ तक इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, यहाँ तक कि हम विष्णु के चक्र से भी नहीं डरता हूँ, मैं काल से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ से डरता हूँ। मैं क्या वैष्णव तो नहीं है, मैं वैष्णव अपराध से मैं डरता हूँ, क्योंकि दुनिया में वैष्णव अपराध से जघन्य अपराध कोई नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए आप भगवान को अपराध कर दीजिए तो भगवान माफ़ कर देंगे, लेकिन वो अपने उनका वैष्णव, उनका भक्त जो होता है, जो वैष्णव कहलाते हैं, उनका अपराध वो खुद कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं। समझे? तो ये जब बताएं तब वहाँ पर उसको उपदेश इतना दिए। पहले पूछा कि पहले आप हैं कौन? रघुगण सबसे जब ये इतना फिलोसफी दिए ने, तो रघुगण पूछे कि आप हैं कौन? तब जड़ भरत महाराज कहते हैं, तुम भरत का नाम सुना है? अभी सुना है भरत? अच्छा, वो तो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो तो हम तो छोटा सा मतलब एरिया का राजा हैं, तो पूरा पृथ्वी पर राजा थे, पूरा उन्हीं के नाम के कारण ये पूरा जगत को भारतवर्ष से भारत नाम दिया गया था। तब बताएं कि हम ही वहाँ भारत हम ही वो भरत हैं। समझे? रघुगण तो हक्के बक्के रह गए भाई। अभी इस अवस्था में, मतलब इतना चक्रवर्ती जो राजा थे इस अवस्था में कैसे पहुँचे? फिर उन्होंने जिज्ञासा की तो अपना सारा वृत्तांत बताएं। तब फिर वहीं पे उनको ज्ञान दिए। ज्ञान दे फिर उन्हीं को जड़ भरत महाराज को गुरु मानकर फिर वहीं से वो राजा रघुगण लौट गए। तब देखिए यहाँ से देखिए हम लोग को कितना जड़ भरत महाराज के, फिर जड़ भरत महाराज फिर भक्ति करके फिर अपना परलोक गमन कर लेते हैं। लेकिन अब क्यों हमको यहाँ से देखें कितना अच्छा सीखना, बहुत इसमें चीज़ सीखने वाली बात है। पहले नंबर एक गलती से उनको कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। लेकिन देखिए एक चीज़ लेकिन पॉजिटिव क्या रहा, क्योंकि वो भक्ति किए थे। उनको इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को, मेरा भक्त जो भक्ति करता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। भले गलत कर्म बस कभी गलती हो जाता है, गलत भले नीचे आ जाता है, लेकिन मैं अपने भक्त को हमेशा मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ अहित होने नहीं देता हूँ। समझे? इसलिए कहा जाता है कि अगर हम भगवान के स्मरण मरते समय करते हैं क्या भगवत धाम को जाते हैं। लेकिन इसका पर्पस क्या होना चाहिए? हमको यहाँ सीखना चाहिए कि अगर देखो मतलब कि एटलीस्ट हम अभी से जब से जागे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम तो मेरा इतना उम्र हो गया है तो इतना गलती पाप कर लिए हैं तो अब से भक्ति करेंगे तो भगवान स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे। नहीं, भगवान ये नहीं सोचते। भगवान सीधे कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन आपको पता चल जाए कि आज हमको करना है, आज हमको सत्कर्म करना है, आज हमको ये मार्ग मिला है, उस दिन आप उसी दिन से आप स्वीकार कर लीजिए, हे भगवान आज से इसके पहले मैं जो कुछ भी किया मैं अज्ञान के कारण किया था, अज्ञानता के बस में आकर किया, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो चुका है, अतः अब मुझे ज्ञान हो चुका है, अब से मैं पाप नहीं करूँगा। अब वास्तव में जैसे आप कोई मांस खाएँ हैं, कोई मछली खाएँ, कोई दारू पिए, जिस दिन से हम संकल्प कर लेते हैं कि अब से मैं नहीं करूँगा, भगवान उसी समय उसका पाप जीरो कर देते हैं। वरना अगर ये हम नहीं कर सकते हैं कि हम अगर इस मरते में तो चांस ही नहीं है। बस जड़ भरत जैसे महाराज भाव के स्तर पर थे, उनको जब चेतना नहीं डेवलप हो पाया, अब चेतना मतलब हिरण से नहीं दूर हो पाए, हम लोग कहना क्या होगा, मूर्खता ही होगी। जस्ट लाइक आगे देखिए कहा जाता है जो मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप में स्मरण करे और यदि इस रूप में चिंतन करते हुए मरता है तो भगवान धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हमें ऑलवेज टाइम क्या कहता है, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान के बारे में। क्योंकि यदि हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो इस भौतिक जगत में सुखमय हो ही जाते हैं, प्लस सीधे मरने के बाद सीधे भगवत धाम को चल जाते हैं। दोबारा हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि देते भवसागर जो है उसमें हमको फंसना नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग खुद से जा गए हैं। हम लोग जन्म लेना मृत्यु होना बहुत कष्टकारी है। आप लोग को लगता है नहीं भाई क्या दिक्कत है, दूसरा जन्म मिल गया तो क्या दिक्कत है, अगला जन्म में हो जाएगा, फिर 84 लाख के जन्म में फंस जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, बहुत दिक्कत होता है। व्यक्ति जब माँ के गर्भ में उसको इतना असहनीय वेदना होता, पहले ना स्पेस मतलब बताइए कम जगह हो जिसमें उसको उल्टा पैर उसको रखना पड़े, कितना मतलब
मल मूत्र से भरा हुआ जगह में उसको रहना पड़ता, तो कितना कष्टमय जीवन जीता होगा। उसमें जानते हैं, मैं भागवत पढ़ रहा था, उसमें वर्णन आता है उसको, उसका जो कानून होता है वो उसमें उसका त्वचा जो होता है, स्किन जो होता है, बच्चा बहुत कोमल होता, बहुत कोमल होता, और जो कीड़ा जो इस तरह मतलब भाले की तरह प्रहार करता है, जिसमें बच्चा केवल सहन करता, कुछ नहीं कर पाता है। उसमें बोलते, उसमें जानते हैं रात दिन वो बच्चा 9 महीना तक, भागवतम में से 10 माह का वर्णन आता है, लेकिन बेसिकली 9 महीना तक बच्चा कराते कराते उसमें हमेशा भगवान को रात दिन प्रार्थना करता है कि भगवान, क्योंकि उस समय उसको सारा चेतना याद रहता है, क्यों समझे कि क्यों बताया, मैं बताया था ना कि आपको आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार आपके ऑलवेज टाइम आपके साथ रहता है, आत्मा परमात्मा सब साथ रहता है। लेकिन जब वो इतना पुकारता है कि भगवान अब मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, इस जन्म में गलती हो चुका है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इस बार हमको इस कष्ट से निकाल दीजिए, इस कष्ट से बाहर कर दीजिए, मैं अगला जन्म में मैं पक्का आपकी भक्ति इतनी करूँगा, भक्ति करके मैं आपका धाम को प्राप्त करूँगा। ये रात दिन वो बेचैन वादा करके आया, भगवान से रात रोया है, लेकिन दुख की कितनी बड़ी बात है, कितना जघन्य की बात है कि हम लोग वो वादा भूल चुके हैं। तो व्यक्ति सोचते हैं बच्चा का जब जन्म होता है तो क्यों रोता है, रोने से क्या हमको कोई भी क्या समझते हैं कभी, जब हम रोने से इस बात तात्पर्य समझना आता है कि जहाँ तक था वो जरूर वहाँ उसको कष्ट, बहुत भयानक उसको कष्ट था, और लोग रोता है, हम लोग हंसते हैं, ये कहाँ का न्याय है। बच्चा इतना कष्ट में रहता है जिसके कारण रोता है, और यहाँ जीवन भर ही रोने और रोना पड़ता है। लेकिन वही जब कोई स्वीकृति करता है, वही जब, क्योंकि माया भी कितना प्रबल है, नहीं माया जितना आसानी से, जैसे बच्चा जन्म लेता माया अपना प्रकोप डालती। बच्चा क्या भगवान से वादा करके आया था, क्या भगवान से प्रार्थना करके आया था, कितना कष्ट को बोला, सब कुछ भूल जाता है, फिर यही भौतिक संसार में लग जाता है। अब मृत्यु उसमें भी आसानी वेदना होता है, जब कष्ट आता है व्यक्ति तो उसमें लगता है पर क्या करें, उसमें लगता है कि नहीं अब मैं भक्ति के अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, दोबारा ताकि कष्ट मैं ना हो। लेकिन जैसे कष्ट थोड़ा सा निवृत्ति होता है, व्यक्ति तुरंत भूल जाता है, अपने फिर अपना स्वाभाविक प्रवृत्तियों में लीन हो जाता है। ये हम लोग का स्वभाव है, लेकिन ऐसे हम लोग को ज्ञान मिला है, हम लोग को ऑलवेज टाइम प्रयास करना चाहिए कि हम इसी जन्म में भगवत भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करें। क्योंकि हानि का नहीं हो सकता, अगर हम अगर मान लीजिए इस प्रैक्टिकल जीवन में भी अगर सोच लें कि नहीं भाई चलो अगले जन्म में हम कर लेंगे भक्ति, क्या लगता है आपको अगर अगला जन्म अगर मनुष्य योनि मिल भी जाए अगर 84 लाख के बाद, क्या लगता है भक्ति हम लोग कर पाएंगे? कलयुग तो चलेगा बहुत लंबा समय तक, 4,32,000 हैं, क्या लगता है आपको लगेगा अगर एक योनि अगर मिल भी जाए तो भक्ति हम कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अभी इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना मतलब दूरियां बना चुका है, ये फ़ोन है, ये फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये आधुनिक समाज में इतना बढ़ा हुआ है, समाज में कुरीतियाँ इतना गंदी हो चुकी है, इसमें अब भी जब हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्या लगता है आने वाला समय कितना खतरनाक होगा, उसमें भक्ति हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि इसी जन्म में हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त करें। तब देखिए आगे कहा जाता है कि मद भक्ता शब्द का परम पुरुष के स्वभाव के सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह अपितु असत्य है, यह शाश्वत नहीं है अपितु नाशवान है। देखिए यहाँ पे अब बताया जा रहा है, जैसे हम जब पिछले दिन भी हम लोग चर्च किए थे कि हम लोग का शरीर क्या है, हम लोग का भगवान का शरीर पहला नंबर तो है, हम लोग का शरीर क्या है, पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व जैसे बना हुआ तो क्या एक दिन मिट जाता है, लेकिन भगवान का जो शरीर कहा गया है वो कहा गया है भगवान का शरीर ही सच्चित आनंद से बना हुआ, उसका आनंद उसका रग रग में है। कितने दुर्भाग्य की बात है, आनंद हम दुनिया में खोज रहे हैं जहाँ दुनिया में आनंद है ही नहीं। क्या भगवान के शाश्वत तथा पूर्ण ज्ञान और आनंद से पूर्ण है, इन्हें ज्ञान में कमी नहीं है। एग्जाम्पल दिया था ना ध्रुव महाराज का, उनका सिर्फ गाल में स्पर्श, उनको ABCD ग तक नहीं आता था, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन वो भगवान की क्या भक्ति कर दी, भगवान ऑटोमेटिक ज्ञान प्रकट कर दी। जस्ट लाइक हमको भी वही करना चाहिए। जब हम भगवान के शरण में अगर चले जाते हैं हमको फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है हमको करना क्या चाहिए। इसीलिए ये क्या है, हम लोग क्या है शाश्वत नहीं है, नाशवान है, हम लोग का एक न एक दिन
हम लोग जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे पता नहीं। लेकिन एटलीस्ट हमें ऑलवेज टाइम प्रयास करना चाहिए कि इस भौतिक संसार से बचें, इस माया भरे संसार से बचें। था ज्ञान से पूर्ण तथापि तो ज्ञान से पूर्ण है, तो भगवत भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि हमें भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक वस्तु जो ज्ञान नहीं है। यह शरीर नित्यानंद है, आनंद से अतोत न होकर दुखमय है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं नहीं कि जैसे हम भगवान के धाम को पता नहीं है तो वह है रियल में है या है नहीं है। तो मैं पिछले दिन में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो चीज़ नहीं देखें तो उसको माने नहीं, ऐसा नहीं है। हम केवल विश्वास करें। क्यों, किस पर विश्वास करें? शास्त्रों पर विश्वास करें, अपने आचार्यों पर विश्वास करें। हमने नहीं देखा बट उन्होंने देखा, उन्होंने फील करके हमें अपना रियलाइजेशन बताया। तो एटलीस्ट हमको ऑलवेज टाइम प्रयास करना चाहिए कि उनका रियलाइज से ही हम क्या करें, अपनी इस जगत को मतलब कुछ बताए हुए मार्गों पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी हैं उनको फॉलो करके अपने जीवन को हम इस दुखमय आनंद से जो ओतप्रोत नहीं, अर्थात दुख से जो ओतप्रोत है उससे किस तरह से हम निकलें, ये ऑलवेज टाइम हमें प्रयास करना चाहिए। इस संसार में जितने भी दुखों का हम अनुभव होते हैं वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्यागते हैं वह तुरंत सच्चिदानंद शरीर प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ मृत्यु की बात आता है, क्या कहा जा रहा है कि हम ये जो संसार में जितना भी दुख है किसके ऊपर है, सब शरीर से उत्पन्न होता है, सब शरीर का दुख है। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं क्या होता है, शरीर को त्यागते समय हमको कोई शोक नहीं होता, कोई मोहित नहीं, कोई कष्ट होता है। वह तुरंत क्या होता है, भगवान के सच्चित आनंद रूप में शरीर आपको जैसी कोई भक्त अगर शरीर को त्यागता है तो चतुर्भुज रूप भगवान का पार्षद बन के इस धराधाम अर्थात भगवान के धाम को जाता है। अब यहाँ पर मृत्यु का एक चर्चा यहाँ कितना विकर्ण है। मैं बताया मृत्यु में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट किसको होता है? अब यहाँ भी सोचने वाली बात है। कोई अगर कहता है ना भाई मरता तो हमें भक्ति भी करने वाला भी मरता है और भक्ति नहीं करता वो भी मरता, लेकिन दोनों को मरने में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जब कोई भक्त अगर भक्ति करता है तो अगर उसकी जब मृत्यु का डेथ समय आता है तो समय काल के सामने स्वामी जो यमराज हैं उसके सामने गर्दन झुकाए हुए खड़ा रहते हैं, और उसमें विमान रहता है। विमान में अगर चढ़ने में आपको दिक्कत होता है तो गर्दन झुकाए हुए खड़ा रहते हैं कि एटलीस्ट आप मेरे सर पर पाँव रख के आप अपने विमान पर बैठिए, विमान पर बैठ के अपने लोग को जाइए। वो आपके सामने मस्तक झुका कर रही हैं खड़ा। ये काल का माया थी प्रवाही भक्ति का प्रताप है। लेकिन जो भक्ति नहीं किया है, जो भौतिक भोगों में जीवन को व्यतीत किया है, उसके लिए वही यमराज वह महाकाल के रूप में आते हैं और चार जल्लाद दूत आते हैं। अभी कुछ जब भक्ति करने वाला सामने खुद नतमस्तक रहते हैं काल, लेकिन इसको तो इतना असहनीय वेदना देते हैं जैसा कि मैंने नरक में आपको दिखाया था वर्णन। जैसा कोई व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता है, जो पाप करता है, उसका वही हाल, वही यमराज महाकाल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए भक्ति दोनों करा ले और उसको मरते समय इतना जबरदस्ती व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती उसको मरना पड़ता है। मरते समय असहनीय वेदना होता है, असहनीय वेदना को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, समझे? तो हमें एटलीस्ट प्रयास करके जाए कि हम भक्ति करें और भक्ति करके इस भौतिक संसार से मुक्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।